हम लोगों को क्योंकि राजनीतिक कोई घराना नहीं था, परिवार नहीं था, मगर उसके बावजूद भी बहुत संघर्ष करके राजनीति की काखा नहीं आया। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर शादी के मात्र 9 दिन के बाद मेरे पति की हत्या कर दी गई। अब जिस समय राजूपाल जी की हत्या हुई उस समय आप सोच सकते हैं कि मेरी मात्र 9 दिन की शादी हुई थी, और जिस तरह से समाजवादी के लोगों ने मेरे पति की हत्या करके उनकी लाश तक को हम लोग को सौंपने नहीं दिया। बहुत छोटी उम्र में मैं बहुत छोटी उम्र की थी, मगर हाँ कहीं ना कहीं चोट बहुत भारी था। मैं रो रही थी, बिलख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरी सास भी चिल्ला रही, 85 साल की, मगर पूरा प्रयागराज जल रहा था। एक शब्द था कि नहीं, अतीक ने बहुत गलत किया। लोग रो रहे थे राजूपाल के लिए, चाह बहुत कुछ रहे थे, उनसे जो हो पड़ा उन्होंने किया भी, मगर कहीं ना कहीं मेरे इन कानों में एक शोर भी जा रहा था कि नहीं, अब अतीकवा से कोई नहीं लड़ सकता, ना भैया कोई नहीं लड़ सकता। एक प्रत्याशी मार दिया, आप देखो 3 महीने के बाद राजूपाल की हत्या कर दी, और अतीक अहमद के सामने कोई नहीं लड़ सकता। मुझे बस ये तकलीफ थी कि हत्या होने के बाद, डेड बॉडी ना देने के बाद भी किसी व्यक्ति का क्या इतना डर हो सकता है। मगर मैंने देखा कि राजूपाल जी के विधायक बनने से जितना प्रयागराज में कहीं ना कहीं खुशी आई थी और जितना ताकत आई थी राजूपाल जी की हत्या होने के बाद, उतना ही लोगों का दम टूटा, ताकत टूटी, और एक हवा बह निकली कि अब अतीक अहमद का कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर भाइयों, क्योंकि और भी वक्तागण हैं, मगर मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने जो टूटी फूटी जो सोच थी, जो लड़खड़ाते हुए कदम थे, जो टूटी फूटी विचार थी, उसको एकाग्र करते हुए मेरे पास, मैं ये कह सकती हूँ कि एक ही लोग थे, वो था जनसमूह। और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, उस जनसमूह में मेरा कोई अपना नहीं था, और जो थे भी तो वो कहीं ना कहीं दुश्मनों से मिले हुए थे। हमेशा एक कदम में जाल, हमेशा एक कदम में नफरत, हमेशा एक कदम में कोई ना कोई ईर्ष्या। मगर उसके बावजूद भी 2005 से लेकर मैं आज तक कह सकती हूँ कि किसी ने मेरा दर्द, मेरा साथ और सहयोग दिया तो मेरी प्रयागराज की आम जनता थी। उसने कहीं ना कहीं मेरे भाषणों में पीड़ा, दर्द और संघर्ष और त्याग सारे चीज देख लिए थे। इस वजह से एक छोटी सी लड़की ने जब भी आह्वान किया, उन्होंने अपनी बेटी बहू समझते हुए, भीड़ का तादाद लगाते हुए मेरा समर्थन करने का काम किया। और इसलिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहती हूँ, कुछ हिंट सिर्फ दे रही हूँ, कुछ शब्द आपको बता रही हूँ, और शब्दों से पूरी जिंदगी बयां हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि माँ अहिल्याबाई होलकर जी का आप चाहे जन्म जयंती मनाइए, चाहे मूर्ति अनावरण का दिवस मनाइए, चाहे उनकी कुछ भी मनाइए, आपको हमेशा एक संघर्ष करना चाहिए, आपको संकल्प लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ अहिल्याबाई होलकर जी जीवित, उनकी सोच में एक जीवित सोच थी कि हमेशा हर महिला को सम्मान देना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगी भाइयों, चाहे महिला नौकरी कर रही हो, चाहे महिला राजनीति कर रही हो, आपका दायित्व ये बनता है कि हमारे समाज की बेटी कोई भी काम कर रही हो और समाज का नाम बढ़ा रही हो, समाज के लिए काम कर रही हो, तो आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, इसका मलाल आपको नहीं होना चाहिए। मगर जब भी कोई ताकत भर के समाज के लिए काम करना चाहे तो आपको हाथ उठा करके उसका समर्थन करके, उसका सहयोग करके उसको बढ़ा देना चाहिए। उसका कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक काट छाट नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका सम्मान खराब नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। करना इसलिए नहीं चाहिए कि उसका अपमान होगा, चाहे आप समाज का, आपका बड़ा पुरुष, चाहे बड़ा भाई, उसका अपमान होगा तो सबसे बड़ा समाज के लोगों का अपमान होगा, और समाज की बहन का अपमान होगा तो वो समाज का अपमान होगा। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह मेरी सोच है, मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं थी, मगर हाँ, जब से राजनीति में कदम रखा है, बहुत धोखे खाने के बाद, बहुत छलने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद, बस इतना पता चला कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता। मगर हाँ, मुझे जब मौका मिलेगा अपने समाज के भाई को बढ़ाने के लिए, अच्छे भाई को, जो समाज के लिए त्याग करना जानता हो, जो समाज के लिए तपस्या करना जानता हो, जो समाज के लिए संघर्ष करना जानता हो, वो पूजा पाल का पसीना नहीं, पूजा पाल उसके लिए खून भी बहाना के काम करेगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ भाइयों कि जब से मैंने राजनीति में कदम रखा और जब से मैंने राजनीति को समझा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अहिल्याबाई होलकर जी के सच्चे सपूत
और वंश तभी हो सकते हैं कि अपने समाज में जो अच्छे विचार के लोग हैं वो बढ़ रहे हैं तो उनको बढ़ाने का काम करें, घटाने का काम ना करें, क्योंकि घटे तो हम ऐसे भी हैं और जो हैं उनको भी काट दोगे, छाट दोगे, घटा दोगे तो फिर आपका हमारा अस्तित्व क्या ही बचेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, बस 1 मिनट और लेना चाहूं भैया। और अभी जिस तरह से हमारे प्रकाश भाई साहब ने बोला कि मैं समाजवादी से, मैं 2 बार मैं बहुजन समाज से विधायक रही, मैं एक्सीडेंटल विधायक में से ही बता रही, क्योंकि क्या ही छुपाना, मैं एक्सीडेंटल विधायक हूं। हमेशा दुख और मुसीबत साथ में मिला और उसके बाद मैंने संघर्ष किया। मगर ये भी है कि जिसका पति खत्म हो जाता है वन डे से उसके साथ बड़ा छल और परपंच चलता है। मैं वही महिला हूं जिसके साथ कहीं ना कहीं कुछ लोग दिखाने वाले तो हैं मगर होते नहीं है। इसी तरह से एक छल मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2017 का चुनाव मुझे बहुत लोग अपने मिल के लोगों ने हराने का काम किया। उसके बाद जब मैं चुनाव हार गई, मैं समाजवादी में पहुंची कैसे, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, ये समाज का हक भी है जानने का। जब मैं 2017 का चुनाव हारी तो मुझे मेरे कुछ अपने लोग अतीक से मिल करके और अतीक अहमद खुद, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अतीक अहमद से मुलायम सिंह की बहुत पड़ती थी और तब तक जब 17 का चुनाव आया तो समाजवादी का जो बागडोर है वो अखिलेश यादव के हाथ में चला गया और जब अखिलेश यादव के हाथ में गया तो अतीक अहमद का टिकट भी कट गया और जब टिकट कटा तो अतीक अहमद को मलाल भी बहुत था। मैं चुनाव लड़ी, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, 2017 का मैं चुनाव लड़ी, कुछ अपने लोगों ने, अतीक के लोगों ने मिलकर, अतीक लोगों ने मिल करके मुझे हरा दिया और हराने के बाद भाइयों इतना ही नहीं, उनसे ये भी नहीं देखा गया कि पूजा पाल चुनाव हार गई। पूजा पाल चुनाव हार गई तो पार्टी में कैसी है, उन लोगों ने ठीक ठाक पैसा कोऑर्डिनेटर को दिया और देने के बाद मुझे भाइयों, मुझे दिन में भी नहीं पता चला, रात में भी नहीं पता चला, मुझे अपना काम करने की शैली भी, मतलब मैंने गलत क्या किया मुझे पता नहीं चला। और भाइयों सुबह मैं अखबार में देखती हूँ मुझे बहुजन समाज से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित बहुजन समाज ने नहीं किया था, निष्कासित अतीक अहमद के पैसे ने किया था और उसके साथी दिमाग ने किया था। इसलिए किया था कि पूजा पाल चुनाव हार गई है, कमजोर हो जाएगी, बैठ जाएगी, राजू पाल के चुनाव में, राजू पाल के मुकदमे में हमारे पक्ष में आके गवाही दे देगी। उसके बाद भाइयों इतना ही नहीं बर्दाश्त हुआ, जब मुझे निकाल दिया तो उसके बाद जब मुझे विधायक हार गई, अब इसको पार्टी से भी निकाल दें तो पार्टी से निकाल दिया भाइयों। मगर कहीं ना कहीं मैं राजनीति में शायद बहुत वो नहीं हूँ, कूटनीति राजनीति नहीं समझ पाती, मगर हाँ दुश्मनी लड़ते लड़ते मैं बहुत कुछ समझ के जान गई और मैंने अपने सीने पे पत्थर रख करके मैंने 1-1.5 साल मैंने इंतजार किया, क्योंकि तब तक बहुत पार्टियां बहुत आगे चली गई थी, सरकार बन गई थी, बहुत कुछ। उसके बावजूद जब मैंने देखा कि मैं दुश्मनीदार महिला हूं, मेरी हत्या भी हो सकती है, मुझे हमेशा परेशान भी किया जाता है, मेरे ऊपर लूटपाट, छिनैती, डकैती, हत्या जैसे मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए। सपा सरकार में अतीक अहमद जा रहा है, किस लिए? सिर्फ कि राजू पाल का मुकदमा लड़े आकर नतमस्तक हो जाए, क्योंकि जब जेल जाने का भय होगा, अपने आप में खतरा होगा तो आकर ये सरेंडर हो जाएगा। मगर भाइयों सब दुखों को चीरते हुए उसके बावजूद भी जब मुझे समाजवादी से निकाला गया तो जब मुझे बहुजन से निकाला गया मैं 1-1.5 साल परेशान रही। उसके बाद जब मैंने देखा मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी सुन नहीं रहा है, तब जाकर के मैंने पार्टी समाजवादी की इसलिए ज्वाइन की क्योंकि अखिलेश यादव जी के विचार झूठे हैं, अखिलेश यादव की सोच झूठी थी। और उस समय आप लोग ने देखा होगा अखिलेश यादव जी मंच से कहते फिरते थे कि माफियाओं से मेरा कोई मतलब नहीं है, माफियाओं से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है। वो सब चीजें मैं मीडिया और माइक से मंच से देख रही थी। मुझे लगा मेरे यहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में आए थे अतीक अहमद, अखिलेश यादव से कुछ बोलना चाह रहे थे तो अखिलेश यादव ने धक्का दे दिया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कानपुर कैंट से टिकट काट दिया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं विचार मुझे लगा कि जो मेरे दुश्मन को नहीं पसंद करता मैं उसके साथ हूं, और अखिलेश यादव माफिया को नहीं पसंद करते, इससे अच्छा क्या विचार है। तो इस विचार के नाते भाइयों मैंने कहीं ना कहीं समाजवादी को ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने चुनाव भी लड़ा। मगर दुर्भाग्यपूर्ण मैं बताना चाहती हूँ, मैं इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब भाई हमारे दुश्मन को नहीं पसंद कर रहा है, जो तमाम ऐसी माताएं बहनें की गोद सूनी हो गई, मांग सूनी हो गई, उस अपराधी को नहीं पसंद कर रहे, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मैं कौन सा सांसद विधायक बनने आई थी। मगर भाइयों एक फिर घटना हुई, घटना मेरे साथ चलती है, फिर मेरे साथ घटना हुई और मैंने देखा इतने सालों के बाद जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनती है और जब प्रयागराज में जब क्या कहते दिन दहाड़े क्या कहते हैं अतीक अहमद के द्वारा जो हत्या की गई,
उसमें कहीं ना कहीं माननीय योगी जी ने तुरंत ही कहीं ना कहीं ऐसे अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किया। और जब मिट्टी में मिलाने का काम किया भाइयों, तो एक फिर औरत से क्या ही, मैं विधायक बाद में हूँ, मैं पहले राजूपाल की विधवा हूँ। मैंने राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं किया, मैंने राजूपाल को न्याय दिलाने के लिए अपने घर से कदम निकाले, और वो भी तब निकाले जब मेरे घर में कोई पुरुष नहीं, मेरे घर में पैसे नहीं, मेरे घर में कोई सहयोग नहीं, कोई बिजनेस नहीं, तब मैंने कदम निकाले। क्या सोच के निकाला मैं खुद नहीं जानती, मगर जब मुझे इतने सालों के बाद जब मुझे न्याय मिला भाइयों, तो फिर मैंने देखा कि वही अखिलेश यादव जो कई मंचों पे चिल्लाए थे कि हम माफिया से दूर हैं, हम माफियाओं को नहीं पसंद करते, तब हम इनके विचार को बदलते हुए देखा। और देखा कि जब तक जिंदा थे तब कहते थे कि हम माफिया के साथ नहीं हैं, और जब मर गए तो सब समाजवादी पूरे लोग छाती पीट पीट के अतीक अहमद के लिए रोने का काम किए। तो भाइयों, ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी हमारे पाल और हमारे साथ। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब भाई साहब ने कुछ बताया तो स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि मैं 10 साल तक कभी कुछ नहीं बोली, और 10 साल ना बोलने के बावजूद मैंने ये देखा जो झूठ था वो सच कह दिया, जो सच था उसको झूठ कह दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ भाइयों, किसी भी इस वजह से मैं समाजवादी में गई, क्योंकि जब अतीक अहमद ने मुझे अपने बीएसपी के घर से निकालने का काम किया भाइयों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा षड्यंत्र तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए उसी को फायदा मैंने भी उठाया कि जब मेरे परिवार से मुझको निकाल सकते हो तो तुम्हारे भी परिवार से मैं तुमको अलग कर सकती हूँ। और इस वजह से जो फिर देखने को मिला, फिर आप लोग को धीरे धीरे बहुत कुछ देखने को मिला, क्योंकि ये मंच नहीं है बहुत सी चीजें आपको साझा करने की, बताने की, मगर हाँ बस इतना कहना चाहूंगी कि बहुत सी चीजें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी के कारणों में बहुत कुछ सहना और करना पड़ता है, और किया भी, और शायद इसलिए झेला, इतना सहा भी, और इसीलिए शायद इतनी चीजें और हो भी गई जो आज हमें आपको दिख रही है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं जरूर कहना चाहूंगी, आज आप लोग से एक संकल्प लेना चाहूंगी कि अहिल्याबाई होलकर जी के वंशज होने के नाते आप सभी को, हम सभी को एक कहीं ना कहीं संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी महिला का सम्मान करेंगे, सभी अपने समाज के, अपने युवा चाहे जिस उस कर्म में काम करके, मेहनत करके आगे बढ़ने का काम करते हैं, हमें सच्चे से उनका सहयोग करना चाहिए। और एक बात मुझे भैया का बड़ा अच्छा लगा, एसपी सिंह बघेल जी के जो पुत्र हैं, मुझे भी वो चीजें हमेशा मैंने कई सालों से देखा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अपने समाज के लोग के, और जब आप बताइए, जब हम पढ़ कर लिख करके, जब ताकतवर हो करके, और जब एक साइड में हम जब ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाली जब क्षमता हमें मिल जाती है, हमें इतना ताकत मिलने के बाद भी हम अपना सर नेम छुपाने का काम करेंगे तो समाज का हम क्या ही भला करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, चाहे आप राजनीति करें, चाहे आप क्या कहते हैं नौकरी करें, मगर अपने समाज का जो भी नाम है, जो भी सरनेम, उसको खुल करके लगाइए, तभी आपका समाज आपका समर्थन करेगा, और जो लोग बैठे लोग हैं वो भी आपका समर्थन करेंगे। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए यहाँ पर मंच पर बैठे हुए लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सामने बैठे हुए अपने माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग ने मेरे विचार को सुनने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।